Episode 105 New phase of life has started. हार्टबीट कैफे के इनॉग्रेशन के नेक्स्ट डे ईशानी अबीर को अपने साथ कैफे लेकर गई, जहां वो उसे एहसास कराना चाहती थी कि वो भी कैफे को चलाने में ईशानी की मदद कर सकता था। वो भी ईशानी के साथ चीजों को सीख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखकर कहा, 1 मिनट ईशानी, माँ का कॉल आ रहा है। कहकर उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तू बता क्या कर रहा है? माँ, कैफे में हूँ तो क्या करूँगा, काम ही कर रहा हूँ। अच्छा, ईशानी को फोन देना, तो इम्पोर्टेंट बात करनी है। लो ईशानी। ये कहकर उसने फोन ईशानी को दे दिया। हेलो माँ जी। हेलो बेटा, वहाँ सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ माँ जी। चलो बढ़िया। अच्छा, शाम को जरा लौटते वक्त मार्केट होते हुए आना, थोड़ी सब्जियां वगैरह और कुछ नाश्ता लेते आना, आज कुछ स्वादिष्ट खाने का मन हो रहा है। ठीक है माँ। ये कहकर ईशानी ने फोन रख दिया। उसके फोन कट करते ही अबीर ने उससे पूछा, क्या कहा माँ ने? कुछ नहीं, बस खैर खबर पूछने के लिए कॉल किया था और लौटते वक्त मार्केट से कुछ सब्जी भाजी लाने को बोली। वाह, तो ये उनकी इम्पोर्टेंट बात थी। माँ भी कमाल है। ईशानी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से अपना काम शुरू करूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे यही करना चाहिए। तो क्या तुम मुझसे अलग कुछ सोच रहे हो? नहीं, मैं बस वो सोच रहा हूँ जो मुझे सोचना चाहिए। ईशानी अबीर की बातों को समझ रही थी। वो जानती थी कि अबीर अपने काम को शुरू करना चाहता है। वो फिर से अपने क्रिएटिव और अपने इंजीनियरिंग काम में लगना चाहता है, मगर अभी वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। चलो ठीक है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, सुनोगे? हाँ बताओ। क्यों ना तुम अब कोई ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे कि हम मेरा ट्रैवल वाला काम भी देख ले और तुम्हारी कमाई भी हो सके। अबीर ने पहले 2 मिनट तक तो कुछ नहीं कहा, मगर फिर उसका इंजीनियर वाला दिमाग चला। क्यों ना हम अपने कैफे की दुनिया भर में ब्रांच खोले, तुम्हें अलग अलग जगह घूमकर उस बारे में लिखने को मिल जाएगा और साथ ही मैं एक ऐसा ऐप बना दूंगा जिससे हम कहीं से भी देख सकेंगे कि हमारे कैफे में क्या हो रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? थोड़ा समय और मेहनत लगेगी, पर कर तो सकते हैं। लेकिन इससे तुम्हारी कमाई कैसी होगी? तुम जो ऐप बनाओगे वो तो तुम हमारे इस्तेमाल के लिए बनाओगे। फिलहाल हम अपने यूज के लिए डेवलप करेंगे और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसी आइडिया को हम कॉपी कर दूसरों को बेच सकेंगे, या सीधे तौर पर पब्लिक के लिए इस ऐप को अवेलेबल कराकर उन्हें इस्तेमाल करने देंगे और फिर बाकी ऐप डेवलपर्स की तरह मेरी इनकम भी साइड बाय साइड होती रहेगी। वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। पता नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इतना सारा भेजा भी है। ओ हेलो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। ओके ओके ओके। लेकिन मिस्टर, ये सब तुम करोगे कैसे? करूंगा कैसे भी करके, बस मुझे ठीक से प्लानिंग करने की जरूरत है। उसके बाद दोनों काफी देर तक यूं ही बातें करते रहे। काम फिनिश करके वो लोग मार्केट में गए। ईशानी एक सब्जी वाले भैया से बोल रही थी, अरे यार, अब बहुत ज्यादा दाम कर रहे हो, थोड़ा कम करो। मैडम जी, हम इतने में मुनाफा नहीं बनाएंगे, जरा समझ लीजिए प्लीज। अबीर ने ये देखा तो वो बोला, अरे ईशानी, ठीक है यार, ले लो, और कितना किचकिच करोगी, चलो भी अब। लेकिन ईशानी उसकी बात को सुने बिना बोली, अरे ऐसे कैसे भैया, जितना मैंने बोला है उसी रेट में दो, तभी लूंगी। वो सब्जी वाला उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है मैडम, आप ही जीतो। हाँ, दो अभी जल्दी। ये कहकर वो अबीर की तरफ देखते हुए बोली, देखा अबीर? ये देखकर अबीर ने कहा, बाप रे, तुम तो मतलब। सब सामान लेकर ईशानी ने कहा, चलो अबीर कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो, क्या खाना है? वो देखो सामने। अबीर ने सामने देखकर मुंह बना के कहा, गोलगप्पे। यस, गोलगप्पे, चलो ना जल्दी। ईशानी ने स्टॉल पर पहुंचकर कहा, भैया गोलगप्पे लगाना और तीखा डालना। और तुम कैसे लोगे अबीर? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे ठीक से हजम नहीं होता है ईशानी, तुम ही खाओ। कम ऑन अबीर, 2-4 खाने से कुछ नहीं होगा। नो ईशानी, यू ईट। ठीक है भैया, रहने दो, हमें नहीं खाना है। ईशानी नाराज होते हुए मना करने लगी। अरे नो, वेट, उफ, तुम ना बहुत जिद्दी हो, मैं खाऊंगा लेकिन सिर्फ 4। ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों गोलगप्पे खाने लगे। ईशानी गोलगप्पे खाते हुए बोली,
सो टेस्टी। नॉट बैड यार, रियली टेस्टी बट अ लिटिल स्पाइसी। क्यों मिस्टर, सिर्फ 4 खाने का कहकर 10 गटक गए? हाजमा सही रहेगा ना, या रात में कोई दिक्कत होगी? गॉड नोज, अब जो होगा सो होगा। चलो ईशानी, बहुत खा लिया मैंने, अब चलना चाहिए। अबीर ने गोलगप्पे वाले को 100 का नोट पकड़ाते हुए पूछा, कितना हुआ भैया? 50 रुपए भैया जी। ये लो। ईशानी ने अबीर से कहा, अरे अबीर, माँ जी ने कुछ नाश्ता वगैरह भी मंगवाया है, तो वो मिंटू हलवाई के पास से लेते हुए निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो, ये सामान पिछली सीट पर रख दो। घर पहुंचने पर सुनैना देवी ने उन दोनों को देखकर कहा, अरे आ गए तुम लोग। माँ ये लीजिए, हफ्ते भर की सब्जी भाजी और ये गर्मा गर्म नाश्ता सबके लिए। इस पर अबीर ने उनसे कहा, हाँ माँ ले लो, ईशानी ने जंग लड़कर सब्जियां कितनी मेहनत से खरीदी है। ये सुनकर ईशानी ने उससे कहा, तुम चुप रहो अबीर, ज्यादा मत बोलो। उन दोनों की नोक-झोंक होता देखकर सुनैना देवी ने कहा, अरे क्या हो गया, किस बारे में बोल रहा है ये? ईशानी अबीर की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए उससे बोली, कुछ नहीं माँ, आप इसकी बात मत सुनो, चलो मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है बेटा। रिद्धिमा कहीं दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होगी, अपने रूम में ही होगी, पढ़ाई कर रही होगी। ओह अच्छा। ईशानी रिद्धिमा को आवाज देती हुई उसके कमरे में चली गई। रिद्धि, वेयर आर यू? आई एम हियर भाभी। हाय, क्या हो गया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ और फिर मैं भी आगे कुछ कर सकूँ। यू नो ना दैट आई लाइक जॉब और बिजनेस। हाँ, गुड थॉट। तो क्या सोचा है? सोच रही हूँ आईसीए ज्वाइन कर लूँ, कंप्यूटर अकाउंटिंग की एक नॉलेज हो जाएगी, फिर आगे जॉब में प्लेसमेंट भी मिलने का चांस है। और अगर प्लेसमेंट ना भी हो तो हमारी कंपनी है ना, उसके अकाउंट संभाल लेना। हाँ ये सही है। तो चल उठ, तेरे लिए तेरा फेवरेट नाश्ता लाई हूँ, सब खा रहे हैं, जल्दी जा वरना सब खत्म हो जाएगा। ओ रियली? थैंक यू भाभी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं जा रही हूँ, और तुम नहीं चलोगी? मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ, फिर आती हूँ। ओके ओके। उधर दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में सुनैना ने अबीर से पूछा, और अबीर बेटा, कैसा रहा आज का दिन? ठीक था माँ, इतने वक्त के बाद फिर से सब कुछ शुरू करना थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। वैसे कैफे शुरू हुआ तो अच्छा हुआ। हाँ, हम तो बिल्कुल उम्मीद ही हार गए थे। शुक्र है भगवान का कि उसकी कृपा से तो ठीक हो गया। बस तू और ईशानी अच्छे से सब कुछ संभाल ले और बिजनेस एक बार सेट हो जाए तो मन में सुकून होगा। फिर घर में नया मेहमान भी जल्दी ही आएगा तो कानों में उसकी किलकारी गूंज उठेगी। उसी समय ईशानी भी फ्रेश होकर आ गई थी। उसने और अबीर ने उनकी बात सुनकर एक दूसरे को देखते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। उनकी बात पर अबीर ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ पहले सब कुछ सेट तो होने दो, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हम दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, और रोटी लेगा? नहीं, बस हो गया। ये कहकर वो उठ गया और अपने रूम में चला गया। कुछ दिनों के बाद एक रात को अबीर और ईशानी टेरेस पर बैठे हुए थे। ईशानी अबीर को काफी देर तक आसमान की ओर देखते हुए उससे बोली, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, उन सितारों को देख रहा हूँ। क्या? जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे सितारों के बारे में बताते थे। वो कहते थे ये सितारे हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन फिर भी इनकी चमक, इनकी रोशनी सबको नजर आती है। तब मैं भी कहता था कि एक दिन मैं भी इन सितारों की तरह चमकूंगा और पूरी दुनिया मुझे देखेगी। तुम बिल्कुल चमकोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिलहाल रात काफी हो गई है और ज्यादा देर यहाँ टेरेस पर खड़े रहने से सर्दी लग सकती है। काफी सर्द हवाएं चल रही है। हाँ चलो। और फिर दोनों रूम में चले गए। मुझे क्यों पकड़ रखा है? कौन हो तुम लोग? मुझे उसके बारे में नहीं मालूम कुछ भी। छोड़ दो मुझे। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मारो इसे। तभी अचानक से अबीर उठकर बैठ गया। वो पूरा पसीना पसीना हो रहा था। ये क्या? मैं तो अपने रूम में ही हूँ, यानी मैं सपना देख रहा था। उफ, थैंक गॉड, कितना अजीब और डरावना सपना था। नेक्स्ट डे रिद्धिमा आज कॉलेज गई थी। वो इंक्वायरी विंडो पर जाकर कोर्सेज के बारे में पूछने लगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू मैम?
एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग ग्रेजुएशन. आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द कोर्सेस. मुझे अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्स करना है. किस स्ट्रीम से हो आप? जी अकाउंट्स. मैं एक कॉलेज से कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रही हूँ. ओके. सी वी हैव मेनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज. हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के 3 महीने से लेकर 3 साल तक के कोर्सेज हैं. आप चाहो तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स कर सकती हैं. छोटे और बड़े दोनों टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. मुझे वो करना है जिससे मुझे बड़ी कंपनीज में अच्छी सैलरी पैकेज मिल सके. ऑलराइट, यू कैन गो विद दिस कोर्स. 12 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग की नॉलेज दी जाएगी. 9 मंथ का आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपको किसी भी अच्छी कंपनी में, जिसे एक तरह का आर्टिकलशिप कह लीजिए या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग कह लीजिए, करने को मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिकली सब कुछ करोगी और सीखोगी. ओह दैट साउंड्स गुड. यस. फिर आगे आपके वर्क परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि आपको उस कंपनी में रखा जाना चाहिए या नहीं, या फिर आप उसके बाद खुद भी किसी और जगह जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकोगी. It means you will have knowledge with practical experience to show. Okay, what is the fee of this course? The fee is 45,000. आप एक बार में भी दे सकती हो और you can pay it in 3 parts also. एक बार में दोगी तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा. No, I will pay in 3 parts. That will be more better for me. Alright, आप ये फॉर्म भर के सबमिट कर दो और फर्स्ट पेमेंट क्लियर कर दो. Our new batch is starting soon. ओके, मैं आपको ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर दूंगी विद इन 2 और 3 डेज. ओके, नो प्रॉब्लम. ये कहकर रिधिमा वहां से निकल गई. वो टैक्सी लेने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन तभी एक चोर उसके हाथ से पर्स छीनकर भागने लगा. रिधिमा भी उसके पीछे भागने लगी. साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, चोर चोर, ओ नो माय पर्स. तभी रुक तेरी तो कहते हुए वहां खड़े एक नौजवान लड़के ने उस चोर को टांग फंसाकर नीचे गिरा दिया. क्यों बॉस, किसका पर्स लेकर भाग रहा है? यही सब करो तुम लोग. सॉरी भाई, मुझे जाने दो, सॉरी. ये कहकर चोर पर्स वही छोड़ते हुए अपनी जान बचाकर निकल लिया. अरे भाग गया कमबख्त. आपका पर्स. ओ थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा पर्स बचा लिया. मेरा मोबाइल और पैसे दोनों थे इसमें. ये कहते हुए रिधिमा अपना पर्स चेक करने लगी. चेक कर लो सब वही है या नहीं. हाँ सब ठीक है, थैंक गॉड. थैंक यू. इट्स ऑल राइट. जरा संभल कर चला कीजिए, चोर उचक्कों की कमी नहीं है यहाँ. जी मैं अब से ध्यान रखूंगी. थैंक यू वेरी मच मिस्टर. ये कहते हुए रिधिमा रुक गई. विकास, मेरा नाम विकास है. ओ माय नेम इज रिधिमा. ओके मिस्टर विकास, मुझे अब चलना चाहिए. एक बार फिर से आपका शुक्रिया. नहीं ठीक है. ओके बाय. फिर रिधिमा वहां से चली गई और विकास उसे जाते हुए देख रहा था. शाम को घर पर रिधिमा ने अबीर से कहा, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है. अबीर ने लैपटॉप पर देखते हुए कहा, रिधिमा मैं अभी काम में बिजी हूँ. भाई सुनो ना, बस 5 मिनट. ऑलराइट बोलो, क्या बात है? आज मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी. एक्चुअली मुझे एक कोर्स करना है. मैंने भाभी से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने ओके बोला था. आप थोड़ा देखो ना. रिधिमा इट्स योर करियर, डिसीजन भी तुम्हें ही लेना चाहिए. मैं देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ेगा. उन दोनों की बात सुन रही सुनैना देवी अबीर को डांटते हुए बोली, देख लेना जरा, आफत पड़ जाएगी क्या, इसे भी थोड़ा गाइड कर दे. अरे माँ तुम भी, उफ, लाओ दिखाओ. प्रोस्पेक्टस को अच्छे से देखने के बाद अबीर बोला, ठीक ही है, फीस वगैरह क्या है? जस्ट 45,000. ये सुनते ही अबीर ने हैरान होकर कहा, क्या जस्ट? ये जस्ट है? थोड़ा सा ही तो खर्चा होगा ना भाई. ठीक से ट्रेनिंग देंगे या बस पैसा लेने के लिए इंस्टीट्यूट खोल कर बैठे हैं? सब ठीक से पता कर लिया है या नहीं? इंटरनेट पे सर्च किया था, उस इंस्टीट्यूट की रेटिंग देखी, फिर ही गई थी. ठीक है कर लो. कर लूं? वाओ, पता है भाई भाभी ने मुझसे क्या बोला था? क्या? वो बोली कि आगे चल के मुझे ही आप लोगों की कंपनी के अकाउंट संभालने हैं. मैं अकाउंट्स भी देखूंगी और मैनेजमेंट भी. ये सुनकर अबीर ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए कहा, रहम कर मुझ पर मेरी माँ, जा अभी जा. अरे भैया सुनो तो, बस अब और कुछ नहीं,
चल अब मुझे मेरा काम करने दे, जा अभी जाके ईशानी का दिमाग खा, मुझे शांति से काम करने दे। उफ यार भैया, ओके। उसकी जाते ही अबीर ने हंसते हुए कहा, मैनेजमेंट संभालेगी। किचन में रिद्धिमा ने किचन में काम कर रही ईशानी से कहा, हे भाभी व्हाट्सअप। नथिंग, जस्ट कुकिंग। ओ, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, देखो ना भाई तो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। मैंने कहा कि मैं भी आप दोनों को ज्वाइन कर लूंगी तो इग्नोर करके बात गोल कर दी। अरे इट्स ओके, तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद मैं हूं ना। हाँ ओके। भाभी मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या बताना भूल गई? पता है आज क्या हुआ? क्या? आज सुबह घर लौटते वक्त जब मैं ऑटो के लिए वेट कर रही थी तभी अचानक से एक चोर मेरा पर्स लेकर भागने लगा। ओ गॉड, फिर? हाँ फिर मैं भी चिल्लाई चोर चोर, बट वहाँ आसपास कोई था ही नहीं, कौन हेल्प करता। देन आई रैन आफ्टर दैट थीफ। वो बहुत तेज भाग रहा था, फिर एक लड़के ने उसे रोका। चोर तो भाग गया बट उस लड़के की वजह से मुझे मेरा पर्स मिल गया जिसमें मेरे पैसे और मेरा मोबाइल दोनों थे। ओ गॉड रिद्धिमा, ये दिल्ली है, यहाँ रास्तों पर ध्यान से चलना जरूरी है, यहाँ चोर उचक्कों की कमी नहीं है। या आई नो, उसने भी यही कहा था। किसने? अरे उस लड़के ने। हाँ और क्या कहा? और कुछ नहीं, बस मैंने उसे थैंक यू बोला, उसने इट्स ऑल राइट कहा। ये सुन ईशानी उसकी टांग खींचते हुए बोली, शुक्र है तुमने उसे आई लव यू नहीं कह दिया। क्या भाभी, आप भी ना कुछ भी। वैसे दिखने में कैसे था वो? दिखने में उतना गौर नहीं किया मैंने, कहीं तो तेरे सलमान जैसा तो नहीं था। वॉट? अब आप मेरी खिंचाई कर रही हो ना? अरे कहाँ मेरा सलमान खान, दी हैंडसम, दी सुपरस्टार, और कहाँ वो अजनबी। तो तुम्हारा एडमिशन हुआ? अभी कहाँ, 1-2 दिन में हो जाएगा, देन कुछ ही दिनों के अंदर न्यू बैच शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो डिनर भी रेडी हो गया बात करते करते, पता ही नहीं चला। अब जा और अपने भैया को भी आवाज दे दे कि डिनर रेडी है। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ अपने प्रिय पति के पास और जाकर कहो, सुनिए जी खाना तैयार है, चलिए डिनर करते हैं। ये सुनकर ईशानी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, चुप बदमाश। उसकी बात सुनते ही रिद्धिमा भी हंसने लगी। अब आगे क्या होगा? क्या सब कुछ यूं ही हंसते खिलते गुजरेगा या फिर? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे, मेरे यानी आयुषी के साथ।